हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ताहिर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं ताहिर शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि फैसलाबाद के अंदर इंक्रोचमेंट के बहुत सारे ऑपरेशन जो थे वो होते रहे। तकरीबन 6 माह से ये ऑपरेशन जो थे वो सारे फैसलाबाद के अंदर डिफरेंट मुकामात के अंदर हुए, जो कि पहले क्लॉक टावर से शुरू हुए। क्लॉक टावर की जो 8 बाज़ार थे उसकी ब्यूटिफिकेशन से लेकर शुरू हुए। उसके बाद ये फैसलाबाद के तमाम इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों में ये फैलते रहे, जैसे कि लियाकताबाद हो गया, शदाब मोड़ हो गया, गुलाम मोहम्मदाबाद हो गया, और बटाला कॉलोनी हो गया, मदीना टाउन हो गया। इस तरह के बहुत सारे इलाके थे। यहाँ पे ये 6 महीने से तकरीबन जो इंक्रोचमेंट के ऑपरेशंस थे वो होते रहे। मैडम अज़मा फ़िरदौस साहिबा की ज़ेरे क़यादत और उनकी निगरानी में ये ऑपरेशन जो थे वो बहुत अच्छे तरीके से सरअंजाम हुए हैं, जिसको अवाम ने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है और अवाम ने भी बहुत ज़्यादा सराहा है। आप सभी लोगों ने उन तमाम ऑपरेशंस को बहुत अच्छे से सराहा है, क्योंकि मैंने वो सारे ऑपरेशंस जो थे वो बहुत ज़्यादा तकरीबन 95% जो ऑपरेशंस थे वो सारे कवर किए। तो मैडम अज़मा फ़िरदौस साहिबा ने जिस तरीके से फैसलाबाद के अंदर काम किया इंक्रोचमेंट के अंदर, वो इंक्रोचमेंट जो हो वो अपना टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, उसके ऊपर मैडम अज़मा फ़िरदौस साहिबा ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। 6 महीने तकरीबन ये ऑपरेशन वो जारी रहे। वो मैडम फ़िरदौस साहिबा जो अज़मा फ़िरदौस साहिबा जो है उनका हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा भी करना चाहते हैं। अवाम ने उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट के साथ लिया कि जो कब्ज़ा माफिया था उसको किस तरह से मैडम अज़मा फ़िरदौस की मेहनत से सफाया किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 6 महीने की तगदो और बहुत सारा मेहनत के बाद मैडम अज़मा फ़िरदौस साहिबा का जो है तबादला फैसलाबाद से हो गया है। और अभी तकरीबन मुहर्रम से यकम मुहर्रम से एक हफ़्ता पहले जो परमानेंट इंक्रोचमेंट थी उसके ऊपर काम जो था वो बंद कर दिया गया। लेकिन जो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट थी उसके ऊपर काम होता रहा। बहुत सारे लोग, आप लोग ये कमेंट सेक्शन में पूछते रहे कि ये ऑपरेशन थे वो कब दोबारा शुरू होंगे, कब इसके ऊपर दोबारा काम होगा, क्योंकि मुहर्रम की सेंसिटिव जो होते हैं मुहर्रम के, उसके बाद जो था वो ऑपरेशंस के स्केड्यूल वगैरह नहीं है। पहले प्रॉपर स्केड्यूल बना के मैडम अज़मा फ़िरदौस ने इसको बड़े अच्छे से मैनेज किया था। स्केड्यूल बना के लोगों को वार्न करके टाइम दे के इसके ऊपर काम किया गया। लेकिन वो मुहर्रम के 1 महीना के बाद, मतलब यकम मुहर्रम से 1 महीना के बाद भी हमने सोचा था कि 10 दिन जो सेंसिटिव डेज होते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है, तो उसके ऊपर वो उसके बाद शायद इस वजह से काम नहीं हो रहा क्योंकि वो सेंसिटिव डेज थे। लेकिन उसके बाद जो स्केड्यूल थे वो दोबारा आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन 1 महीने के बाद भी स्केड्यूल जो है वो नहीं है। अब आकर ये न्यूज़ आई है कि मैडम अज़मा फ़िरदौस साहिबा जो हैं वो शी इज़ लिविंग और उनकी वो ट्रांसफ़र हो गई है, वो फैसलाबाद से बाहर जा रही है, जो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही थी। तो अभी जो नए एमआरओ जो हैं वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के वो आएंगे फैसलाबाद में, वो चार्ज लें। लेकिन न्यूज़ ये है कि ये जो सारे ऑपरेशन थे वो अब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो नहीं करेगी। अब जो पैरा फोर्स दोबारा तश्कील दी गई है, एक नई फोर्स तश्कील दी गई है जो इन सारे मामलात को डील करेगी, जिसमें प्राइस कंट्रोल भी होगा, परमानेंट और टेम्परेरी इंक्रोचमेंट भी होगी, और बहुत सारे मामला जो हैं वो आप लोगों को बताना ये था कि ये मैडम अज़मा फ़िरदौस जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की सीट पर से मुंसलिक होकर इन सारे मामलात को हैंडल कर रही थी। अब वो पैरा फोर्स जो है वो आएगी। पैरा फोर्स बेसिकली लाहौर में अंदर अब काम उसने शुरू कर दिया है, और फैसलाबाद के अंदर अभी इसके जो एक्शंस वगैरह, जब इसका चार्ज वगैरह नहीं लिया गया, जैसे ही पैरा फैसलाबाद के अंदर चार्ज लेगी और तो वो इसके ऊपर काम करेगी। और बहुत सारे मामला जो है दूसरे भी जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डील कर रही थी वो पैरा फोर्स डील करेगी। उसके साथ साथ हम तब तक अब ये कर सकते हैं कि पैरा के लिए हम लोग और आप लोग पॉइंट आउट करें, यहाँ पे इंक्रोचमेंट है, यहाँ पे ऑपरेशन होने ज़रूरी हैं, यहाँ पे आपको कब्ज़ा माफिया की कब्ज़ा से मसला है या उसकी उनकी वजह से लोगों को मसाइल पैदा हो रहे हैं, वो हम और आप मिलकर इंशाल्लाह पैरा के लिए पॉइंट आउट करेंगे। और नेक्स्ट जब पैरा फैसलाबाद के अंदर चार्ज लेगी तो हम इंशाल्लाह उनके साथ मिलकर भी उसी तरह काम करेंगे जिस तरह हम लोगों ने पहले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और मैडम अज़मा फ़िरदौस साहिबा की सुपरविज़न के अंदर काम किया था। तो अभी इंशाल्लाह हम और आप पैरा फोर्स के आने तक इंतज़ार करेंगे, और तब तक हम फैसलाबाद के अंदर ये सारी जो इंक्रोचमेंट है, परमानेंट इंक्रोचमेंट है, स्पेशली उसको पॉइंट आउट करते रहेंगे। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा या मुझे आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं कि कहाँ पे ये परमानेंट इंक्रोचमेंट या टेम्परेरी इंक्रोचमेंट है जो लोगों के लिए मसले का बायस बन रही है, हम इसको किस तरह से हैंडल करेंगे। तो ठीक है, तो अपना इंशाल्लाह पैरा फोर्स के साथ हमारी बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, और पैरा फोर्स भी उसी नीयत और खलूस के साथ काम करेगी जिस तरह से मैडम अज़मा फ़िरदौस साहिबा पहले करते रही हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए अल्लाह के बाद, और इंशाल्लाह पैरा के साथ पैरा के लिए बहुत सारी दुआएं कि वो इंशाल्लाह इसी तरह काम करेगी जिस तरह
میڈم فردوس صاحبہ نے پوری محنت اور لگن کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ فیصلہ آباد میں کام کیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.